सीरा जब छोटी थी तो वो अपनी माँ के साथ कभी कभी उस घर में जाया करती थी जहाँ उसकी माँ नौकरानी का काम करती थी। एक दिन सीरा अपनी माँ के साथ उस बड़े से घर में गई और पहली बार उस घर को देखकर कहा, ये घर है या कोई महल, कितना खूबसूरत है। हमारा घर तो इससे कई गुना छोटा है। ये कहकर सीरा घर के अंदर घूमने लगती है क्योंकि इससे पहले वो कभी इतने बड़े घर में गई ही नहीं थी। सीरा कहती है, यहाँ तो मैं घंटों खेल सकती हूँ। सीरा घूमते घूमते घर के कोने कोने पर जाती है। ऐसे ही सीरा एक कमरे में चली जाती है जहाँ जाकर वो उस कमरे के शीशे में अपने आप को देखने लगती है और साथ में देखती है वहाँ तो उसके साथ ही उसके पीछे एक लड़का खड़ा है जो उसी की उम्र का था। सीरा उसे हैरानी से देखती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो? वो लड़का कहता है, ये कमरा मेरा है। सीरा कहती है, क्यों ना हम साथ में खेलें? लड़का बस सीरा को यहाँ से जाने के लिए कहता है। सीरा कहती है, सीरा फिर वहाँ से मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है और कहती है, कैसा अजीब लड़का है, खेलने के लिए तो पूछा था, भगाने की क्या ज़रूरत थी। तभी वहाँ उसकी माँ आती है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। घर पहुँचते ही सीरा अपनी माँ से कहती है, कैसा अजीब लड़का है, मैंने बस उसे खेलने के लिए तो पूछा था और उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। माँ कहती है, उसका मन नहीं होगा, लेकिन इस तरह से किसी के कमरे में ताका झाकी नहीं करते हैं, तुम्हें बाहर ही खेलना था। सीरा कहती है, नहीं माँ, बस मैं सब जगह अच्छे से घूम लेना चाहती थी और देखना चाहती थी ये घर और कितना खूबसूरत है। मैं और कमरों में भी जाना चाहती थी। तभी माँ सीरा की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें अब से वहाँ लेके नहीं जाऊँगी। अगर जाना है तो बाहर आराम से बगीचे में खेलो। बगीचे में एक छोटा सा घर होता है जहाँ प्यारे प्यारे फूल लगे होते हैं। सीरा अब से वहीं खेलती है। सीरा अब माँ की बातों को मान कर हाँ कह देती है और सीरा अब से उस घर को बाहर से ही देखा करती थी और कभी कभार माँ के साथ आया भी करती थी, तो वहीं उस बगीचे में खेला करती थी। ऐसे ही एक दिन वही लड़का सीरा के पास आता है और सीरा से कहता है, क्या तुम हमारे बगीचे को ख़राब करना चाहती हो? हमारी मेड काफ़ी अच्छे से इन फूलों की देखभाल करती है और तुम बगीचे को ख़राब करना चाहती हो? इन फूलों को तोड़ना भी मत, गुस्से से कहता है सीरा। उस लड़के को घूर कर देखती है और उसके पास आकर कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, क्या तुम मुझसे यहाँ लड़ने आए हो? वो लड़का कहता है, तुमसे मैं क्यों लड़ूँगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। सीरा गुस्सा होकर कहती है, मुझे पता है ये लड़का मुझसे लड़ने आया था, अब मुझे नहीं आना यहाँ। सीरा अब से स्कूल के बाद घर में ही रहने लगी थी। अब से सीरा ने वहाँ जाना बंद कर दिया था। एक दिन माँ सीरा से पूछती है, क्यों अब नहीं जाना मेरे साथ? सीरा गुस्से से कहती है, नहीं, क्योंकि वहाँ एक लड़ाकू लड़का रहता है और मुझे उससे लड़ना नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। माँ बोली, ओह, तो तुम छोटे राजकुमार की बात कर रही हो? सीरा, वो राजकुमार नहीं है, राजकुमार ऐसे बिल्कुल नहीं होते। अब सीरा 16 साल की हो चुकी थी। एक दिन माँ सीरा से कहती है, उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, तो क्या वो उसके बदले उस महल में जाएगी? बस कुछ ही दिनों की बात है। सीरा कहती है, मेरा मन तो नहीं है, पर मैं चली जाऊंगी। अगले दिन सीरा उस घर में जाती है। सीरा उस घर का काम ख़त्म करके थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने लगती है और घर से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा घास का मैदान था और वहाँ पर एक सुंदर सा लड़का घुड़सवारी कर रहा था। सीरा वहाँ जाती है और उस लड़के को घुड़सवारी करते हुए देखने लग जाती हैं। अब वो लड़का भी सीरा की ओर देखने लगता है। दोनों की नज़रें आपस में मिलती हैं, जिसके कारण उसका ध्यान घोड़े से हट जाता है और थोड़ी दूर जाते ही वो लड़का घोड़े से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सीरा हंसने लग जाती है। सीरा को हंसता देख वो लड़का सीरा के पास आता है। उसे अपने पास आता देख सीरा वहाँ से जाने लगती है। फिर वो लड़का सीरा को पीछे से आवाज़ लगाता है, हे रुको, क्या तुम मुझ पर हंस रही थी? सीरा, नहीं लड़का, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, पर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? सीरा, मेरा नाम सीरा है। मेरी माँ यहाँ काम करती थी और उन्हें काम से बाहर जाना था, तो मैं उनके बदले आई हूँ। लड़का, मेरा नाम इथिस है। सीरा, पर मैंने
तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं इथिस। फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा तो तुम्हें लगता है ये काफ़ी आसान है, सीरा चौंक कर कहती है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो इथिस? घुड़सवारी करना सीरा। आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर हमारे दिल में किसी को सीखने की चाहत है तो हम उसे सीख सकते हैं। इथिस अकड़ कर कहता है, ऐसी बातें मुझे नहीं पसंद। मैं करने में यकीन रखता हूँ। तुम्हें लगता है तुम इस घोड़े पर सवारी कर सकती हो? तो करके दिखाऊं। सीरा चौंक जाती हैं और कहती हैं, क्या पर मैं कैसे? इथिस, मुझे पता था ये तुम्हारी बातें सिर्फ कहने भर की थी। सीरा कहती हैं, अच्छा तो फिर ठीक है। कहकर उस घोड़े की सवारी करने चली जाती हैं। शुरू में उसे थोड़ी परेशानी होती है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो काफ़ी अच्छे से सवारी करने लगती हैं। इथिस सोचता है, ये तो कमाल हो गया, इसने एक बार में ही, और मुझे तो सीखते हुए 1 हफ्ता हो गया। सीरा अब इथिस के पास आती है। तब इथिस की नज़रें सीरा से हट ही नहीं रही थी। सीरा इथिस के पास आकर उसे कहती है, तो कैसा लगा? इथिस थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलता है, ये घुड़सवारी करना तुमने कहाँ से सीखा? सीरा, वो अपने पिता से, पर वो तो बहुत पहले की बात है। इथिस, ओह, क्या तुम मुझे भी सिखाओगी? सीरा कहती है, तुम्हें सिखाने के लिए यहाँ काफ़ी लोग हैं, और वैसे भी मैं यहाँ कुछ ही समय के लिए आई हूँ, मैं नहीं सिखा सकती इथिस। पर मुझे तो तुमसे ही सीखना है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। माहौल शांत हो जाता है। फिर सीरा कहती है, तुम काफ़ी ज़िद्दी हो, और कहती है, ठीक है तो मैं तुम्हें काम ख़त्म होने के बाद सिखाऊंगी। सीरा अब से अपना काम ख़त्म करने के बाद इथिस को घुड़सवारी सिखाया करती थी। सीरा इथिस को घोड़े की सवारी करते हुए उस पर नज़र रखती थी। तभी इथिस कुछ ज़्यादा ही हिल रहा था तो सीरा कहती है चिल्लाकर, हे, अगर ऐसा ही करोगी तो जल्दी ही गिरोगी, अपना बैलेंस बनाए रखो। सीरा की बातों को ध्यान में रखते हुए अब इथिस काफ़ी अच्छी सवारी कर रहा था। उसके बाद इथिस सीरा के पास आता है और सीरा से पूछता है, क्या तुम वही लड़की हो जो बचपन में मेरे कमरे में आई थी?